मित्रों, जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया आज का, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और देश की पूरी दिशा और दशा बदलने में निश्चित रूप से सक्षम होगा, क्योंकि ये इतिहास साक्षी है कि इससे पहले जो 400 से पार की बात हो रही थी, इन्हीं संगठनों के माध्यम से हम लोग 5 साल से लगातार लगे हुए हैं। सभी लोग, सभी संगठनों के रात दिन एक करके लगे हुए हैं। तो उनका ये फर्जीफिकेशन था देश में कि 400 पार करेंगे, पब्लिक को गुमराह करके और पब्लिक को तमाम तरीकों से बहका के, वो इनका असफल हुआ। इसी उद्देश्य से सच्चाई की जीत निश्चित होने वाली है, जनता की जीत निश्चित होगी। जो जनता ही इस देश की मालिक है, वो अपने अधिकार लेकर रहेगी। इसी उद्देश्य से जो एजेंडा हमारे भी पूर्व वक्ताओं ने, पूर्व साथियों ने बताए हैं, जो बहुसंख्यक समाज की समस्याएं हैं, यानी इनकी जनगणना और बैलेट पेपर पर चुनाव और ये रोस्टर सिस्टम में गड़बड़ियाँ, मीडिया में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण और तमाम सारी हमारी जो डिमांड्स हैं और जो आवश्यकताएं हैं देश के लिए, सच्चे प्रजातंत्र के लिए और न्याय व्यवस्था लागू करने के लिए, खुशहाली लाने के लिए देश में सभी का विकास होना आवश्यक है, जो किसी भी हालत में नहीं हो रहा है। यहाँ पैसे वाला और पैसे वाला बन रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इसको आप खुद देखते जाइए। इतिहास साक्षी है कि जो उद्योगपति और जो बड़े व्यापारी कितनी पूंजी से चालू किया था और आज उनके पास कितनी पूंजी है, और जो छोटे मोटे रोजगार, छोटे मोटे जो गांव में छोटे मोटे अपने बहुसंख्यक समाज के रोजगार चला रहे थे, छोटा मोटा शहरों में भी चला रहे थे, 100-250 करोड़ का, उनके तो फेल हो रहे हैं। और जो हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस कर रहे थे, वो पास हो रहे हैं। और वो सबके धंधे रोजगार बंद भी कर रहे हैं। देश में कितनी बेरोजगारी पैदा हो गई है सभी को पता है। लोग भूखों मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगार लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कितने लोग जो विस्थापित मजदूर हुए कोरोना के पीरियड में, करोड़ों लोग मर गए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। रोज इलाज के बिना करोड़ों लोग मर रहे हैं, इसका कोई कहीं किसी के पास सरकार ने आज तक 75 साल में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। न किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि बिना बीमा इलाज के, मतलब बीमारी के लिए पैसा न होने के कारण देश में कितने लोग अब तक मरे हैं। कभी भी 75 साल में किसी भी अपोजिशन वाले ने भी क्वेश्चन इस बात को पूछा है। तो इस तरह से ये जो होने जा रहा है कार्यक्रम हमारा 23 जुलाई को और 30 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, ये एक बहुत बड़ा अभियान है और पूरे देश में इसकी बात जाएगी और जा रही है पूरी तरह से। और निश्चित रूप से देश खुशहाल होगा। किसी की तौकात नहीं, किसी की औकात है ही नहीं कि गुमराह कर पाए हमारे लोग। जो अपने में कमियां हैं, जैसे अभी डायमंड की बात आ रही है, अभी डायमंड नहीं है। डायमंड होता तो भीख नहीं मांग रहे होते, चमक नहीं, जो अभी तो उसमें जो कोयले में दबा हुआ हीरा है। तो हमारे लोगों में जो कमियां हैं, और बिना कमी के कोई कारण नहीं होता। हर जगह ही बोलता हूं, अगर देश की ये दुर्दशा है, 85% की ये दुर्दशा है, 90% की बहुसंख्यक की दुर्दशा है, तो केवल हम दोषी हैं। इसमें सच्चाई है, इस बात को हम जोर दे रहे हैं। हमने भी अपने यूट्यूब बनाया, इसी तरह से सबको जो हमारे लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं, वो भी गड़बड़ियां करना बंद कर दें। क्योंकि जो बात तो कहते हैं कि हम न्याय करेंगे, और जो जैसे उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के लिए जो कहा था कि इनका प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के ही माननीय अखिलेश ने ये पहला इंडिया में धार था कि उन्होंने डिमोशन किया था। तो ये दोनों बातें नहीं चलेंगी, किसी भी कीमत नहीं चलेंगी, न चलने नहीं देंगे हम लोग। मालिक जनता है, जो भी गड़बड़ करे उसे ठीक करेगा और नई ताकत तैयार करनी पड़ेगी। जो बदनाम नेता नहीं है देश के अंदर, ईमानदार है, सच्चे, जिन्होंने कुर्बानी दी है, अब वो आगे आएंगे। जो गड़बड़ करने वाले हैं वो अपने आप एक्सपोज होंगे और वो सफल नहीं होंगे। देश की जनता जाग रही है। इसी उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम देश भर में चला रहे हैं, और एक संस्था नहीं चला रही है। जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, समर्पित लोग हैं, वो पहचाने जा रहे हैं, और नकली लोग अपने आप पब्लिक बाहर कर देगी। इसलिए पूरा हमारा निवेदन सभी साथियों से, ये सभी जागरूक हो जाइए। सभी लोग, जितने लोगों ने मेहनत की है देश के अंदर समर्पित भाव से, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे हमारे समाज सेवी सच्चे लोग हो, उनको पहले जागृत होना है। जो 1-2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, वो तो इंटरटेनमेंट, मनोरंजन करने आते हैं, भूल जाइए आप। वो बरसाती मेढकों की तरह कभी कभी निकल के अपना काम करने आते हैं। जो लोग रात दिन 24 घंटे समर्पित होकर लगे हुए, सबको छोड़ के अपना कुर्बानी करके, अब उनका जो है समर्पण जो काम में आ रहा है समाज के लिए, और वो लोग पहचान रहे लोगों को, और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो जरूरत इनको है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनमें भी बहुसंख्यक में भी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको यूनाइटेड होना पड़ेगा। न कि वो चेहरा देख के एक मंत्री बन गए, MP MLA बन गए, उनके पीछे चमचागिरी करने लगे। इससे काम नहीं बनने वाला है। तो गांव एक कहावत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है,
तो इसलिए जो प्यासे लोग हैं इसमें भी 10,000, 20,000, 25,000 वाले कमाने वाले हैं, और जो बहुसंख्यक इसमें भी बहुसंख्यक हैं, क्योंकि देश की 90% आबादी मात्र 25 और 30,000 रुपये महीने में गुजारा कर रही है, और उसमें अपने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग करोड़ों की संख्या में है, जो 25, 30, 40,000 भी उनकी आमदनी नहीं है। उनको यूनाइटेड होना पड़ेगा, उनकी भारी संख्या है, देश पूरा बदल जाएगा, बशर्ते उन्हीं को जरूरत है वो इकट्ठे हो। यही संदेश हम लोग देश भर में भेज रहे हैं। अकेला एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ही कार्यक्रम नहीं है, हमारे लोग कार्यक्रम देश भर में चला रहे हैं। हम लोग खुद देश भर में जाके वो कई सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन आ रहा है, और निश्चित रूप से हमारे नेता भी एक्सपोज होंगे। निश्चित रूप से ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, हमारे नेता भी एक्सपोज होंगे। जो गड़बड़ करेगा उसी के क्षेत्र में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उसको ठीक करेंगे हमारे शोषित पीड़ित लोग हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।